अस्सलाम वालेकुम स्टोरी सुनाउल्लाह में को खुशामदीद। और आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि शॉर्ट हॉरर स्टोरी जो आपने देखी है इसको हमने प्रोड्यूस कैसे किया, फिर बाद में इसको एडिट कैसे किया और क्या क्या ट्रिक इसमें इस्तेमाल की हैं। दरअसल 4 या 5 मुख्तलिफ ट्रिक इसमें यूज़ हुई हैं, ज़्यादातर मास्किंग ट्रिक इसमें इस्तेमाल की गई है और एक एक करके डिटेल में हम आपको बताएंगे। पहला सीन है जहाँ पर बच्ची कार के पास बैठी होती है और हमारी जो फीमेल करैक्टर हैं वो आती हैं और बच्ची गायब हो जाती है। साथ में गाड़ी का जो पार्किंग लाइट्स हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। एक ट्रिक ये थी। दूसरी ट्रिक जहाँ पे करैक्टर जो हैं वो फ्रिज खोलती हैं तो बड़ा फोगी सा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे आप काफ़ी देर के बाद फ्रिज खोलें तो हल्की सी आपको स्टीम टाइप की जो है वो लुक आती है, तो वो क्रिएट हुआ। तीसरा जो ट्रिक हमने यूज़ किया वो ये है कि फीमेल करैक्टर हैं वो बेड के ऊपर शीट बिछाती हैं, तो पहले कुछ नहीं होता बेड में, लेकिन जैसे शीट बिछाती हैं तो कोई हॉरर चीज़ शीट के अंदर आ जाती है। और फोर्थ जो हमारी ट्रिक थी वो ये थी कि फीमेल करैक्टर जो है फ्रिज के अंदर हाथ डालती हैं तो अंदर से कोई हवाई चीज़ है जो शायद हाथ पकड़ लेती है और बाद में वही बच्ची जो है हमने दिखाई है हॉरर कि वो फ्रिज के अंदर से बाहर आ रही है। तो ये 4 ट्रिक हैं। इसमें एक 5वीं ट्रिक भी है जब करैक्टर गाड़ी के अंदर बैठे बात कर रही है और जहाँ जिससे बात करी है उसकी टेलीफोनिक ऑडियो आ रही है। फिल्म के अंदर जितने भी इस तरह के सीन होते हैं वो ऑडियो ऐसी एग्जैक्टली नहीं होती है, मगर एडिट में जाके इसको चेंज किया जाता है। ये ऑडियो वाला ट्रिक हम इसमें नहीं बता रहे, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे क्योंकि सेपरेट चीज़ है। मगर बाकी जो 4 ट्रिक है उसको हम आपको इसमें बताएंगे कि हमने इसको शूट कैसे किया था और इसका हमने एडिट कैसे किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सीन की, जहाँ पर लड़की जो है सड़क के ऊपर गाड़ी के ऊपर बैठी होती है जब गाड़ी बैक हो रही होती है और जब फीमेल करैक्टर आता है तो लड़की गायब कैसे होती है। दरअसल इसको हमने शूट ऐसे किया था कि कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर लॉक कर लिया था। पहला सीन हमने ये किया था कि खाली बैकग्राउंड हमने एक ले लिया था और दूसरा सीन हमारा ये था कि हमने कैमरे को नहीं हिलाया था। उसी बैकग्राउंड के अंदर करैक्टर जो बच्ची है वो हॉरर जिसका इम्पैक्ट आ रहा है वो बैठी है और हमारी मेन फीमेल करैक्टर आती हैं और रिएक्ट करती हैं जैसे बच्ची वहाँ से गायब हो गई। एक्चुअल शूट के अंदर गायब नहीं हुई है, ये पोस्ट शूट के अंदर इसको हमने गायब किया है। तो ये ट्रिक नंबर 1 है, उसको हमने शूट ऐसे किया था। और साथ में जब गाड़ी हिलती है और पार्किंग लाइट ऑन होती है तो दरअसल कोई और जो हमारी टीम के हैं दोस्त वो बैठे थे गाड़ी के अंदर, उन्होंने साथ ही पार्किंग लाइट भी ऑन की थी और 2 दोस्त उन्होंने गाड़ी को हिलाया था ताकि शेक इफेक्ट भी आए। तो दरअसल इसको शूट हमने ऐसे किया था। इसका एडिट कैसे हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको दीगर जो ट्रिक्स हैं उसको शूट कैसे किया था वो हम आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की, जहाँ पे फ्रिज को खोला जाता है और भाप सी बाहर निकलती है। दरअसल यहाँ पर हमने यूज़ किया था फॉग मशीन। ये हमने यहीं लाहौर से ही बाई की थी और ये फॉग मशीन फिल्म के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। आपको मुख्तलिफ एक्शन सीन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, हॉरर फिल्म के अंदर, ड्रामाटाइज फिल्म के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा पिक्चर्स के ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, इसलिए हमने जहाँ पे फ्रिज को खोला जाता है और जहाँ पे ये स्टीम सी आपको दिख रही है, जो फॉग दिख रही है, बेसिकली इसी के ज़रिए हमने क्रिएट की थी। अब तीसरी जो है बात करते हैं कि जहाँ पे करैक्टर जो हमारी फीमेल करैक्टर हैं बेडशीट बिछाती हैं। पहले बेड बिल्कुल खाली होता है, जैसे ही बेडशीट नीचे आती है तो एक हॉरर जो चीज़ है वो इसके अंदर आ जाती है। दरअसल हमने इसका शूट ऐसे किया था कि पहले हमने एक खाली बैकग्राउंड जो है इसको शूट कर लिया, कैमरा लॉक किया ट्राइपॉड के ऊपर, यानी कैमरे को नहीं हिलाना, इवन कि उसकी रिकॉर्डिंग को भी नहीं तोड़ना है। और दूसरा सीन हमने ये किया कि जो बच्ची हॉरर है वो बेड के ऊपर आके बैठ जाती है और जो शीट है वो उसको ऊपर जब बिछाया जाता है तो ऑफ कोर्स बच्ची क्योंकि पहले ही बेड के ऊपर बैठी तो शीट उसके ऊपर आ जाती है। अब हमने एडिट में इसको कैसे करना है कि खाली बेड उतने हिस्से में रहे जब तक शीट नीचे नहीं आती, ये हम एडिट का प्रोसेस है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की, जहाँ पे जो हॉरर बच्ची है वो फ्रिज के अंदर से निकली है या जो हाथ पकड़ा जा रहा है करैक्टर को, वो कैसे हमने शूट किया। दरअसल जहाँ पे हमारा फ्रिज पड़ा हुआ था एग्जैक्टली उसी साइज़ का हमने कार्डबोर्ड के ज़रिए एक फ्रिज क्रिएट किया था और पहला सीन हमने फ्रिज के अंदर ही किया कि हमारे जो करैक्टर हैं फीमेल वो हाथ डालती हैं और एक्ट करती हैं कि उनका हाथ किसी ने पकड़ा है। और इसी तरह का सीन हमने कार्डबोर्ड के ज़रिए भी शूट किया कि वहाँ पे ही हमारा जो फीमेल करैक्टर है वो हाथ डालती हैं और किसी जो हवाई चीज़ है ज़ाहिर फ्रिज के अंदर नहीं आ सकती है, तो हमने कार्डबोर्ड के अंदर ही उनको रखा था और सिंपल हाथ का जो सीन था वो शूट कर लिया था। दूसरा सीन जहाँ पे फ्रिज के अंदर से वो हॉरर बच्ची जो है वो आ रही है, हमने फ्रिज का एक खाली सीन ले लिया था, कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर ही रखा था और उसी पर्सपेक्टिव के अंदर हमने कार्डबोर्ड का जो फ्रिज बनाया हुआ था उसमें से बच्ची को गुजारा था और ये 2 सीन हमारे पास एक तरह के फ्रेम में आ चुके हैं। अब हमारा काम है कि इसको एडिट कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में कि प्रीमियर प्रो के ऊपर ही हमने सारी जो है वो एडिटिंग की है, मास्किंग की है, वो हमने कैसे की है ये भी हम आपको सीन बाय सीन बताते हैं। प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर हम तमाम जो सीन हमने शूट किए हैं उसको रख लेते हैं और एडिटिंग तकरीबन सबकी एक सी ही है क्योंकि मास्किंग का इम्पैक्ट इसमें आता है। पहला सीन सड़क के ऊपर शूट किया था, इसमें हमने जो है वो पहला सीन वैसे ही जारी रखना है जहाँ पे लड़की फीमेल करैक्टर एक्ट
इफ़ेक्ट करती है कि जो बच्ची है वो गायब हो जाती है। तो वहाँ पे मास्क करके उस हिस्से को हमने वो वाला ले लेना है जहाँ पे हमने खाली बैकग्राउंड लिया था। तो मास्किंग का यही फ़ायदा होता है, खासकर जब कैमरा आपका शेक नहीं हुआ होता, कि आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने बच्ची वाले हिस्से को रिप्लेस कर लिया था खाली वाले हिस्से के साथ, और साथ में जो हमारी गाड़ी शेक कर रही थी उस वाले हिस्से को भी हमने वही मास्क किया था जहाँ पे गाड़ी शेक कर रही है। तो सिंपल मास्किंग थी 2 सीन की, एक सीन बनाया है उसको, और उसके बाद ये सीन जो है हमारा तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सीन की, जहाँ पर शीट बिछाई गई थी। वो सिंपल था कि हमारे पास खाली फ्रेम भी है और एक सीन है जहाँ पर जो करैक्टर है वो बेडशीट बिछा रही है। तो जहाँ तक बिछा रही है, जब तक शीट नीचे नहीं आ रही तब तक हमारा बेड के जो राइट साइड है वो खाली ही रहेगी। जैसे जैसे शीट नीचे आती जाएगी, फ्रेम बाय फ्रेम हमने शीट को मास्क किया है, और जैसे ही जो शीट है पूरे बेड के ऊपर बिछ जाती है, उसके बाद हमारा वो वाला सेगमेंट आ जाएगा जहाँ पे बच्ची ऑलरेडी बेड के ऊपर थी और उसके ऊपर शीट आई थी। और सिंपल जो 2 सीन है उसको मास्क करके हमने एक सीन बनाया है, एग्जैक्टली वैसा जैसे मैंने आपको पहला सीन बताया था, और इस तरह से हमारा सीन जो है वो तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं मेन सीन की, जहाँ पर फ्रिज में जो हॉरर बच्ची है वो कैसे आई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने दोनों सीन एक ही पर्सपेक्टिव में शूट किए थे। तो सिंपल कार्डबोर्ड वाला जो फ्रिज था जहाँ पे बच्ची जा सकती थी, उस वाले सीन को हमने मास्क किया, और जो फ्रिज वाला सीन था उसके अंदर बच्चे को फिट इन किया। हम स्केलिंग के ज़रिए साइज़ भी छोटा या बढ़ा सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने साइज़ को पूरा किया है इसको, और चूँकि हमने मास्किंग की है तो आप देख सकते हैं कि फ्रिज के कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा सा फेड आ रहा है, तो उसको फेदर के ज़रिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक ही पर्सपेक्टिव के अंदर दोनों शॉट हैं और इनको फिट इन करने में कोई मसला नहीं हुआ, और बाकी साउंड इफेक्ट और कलर मैचिंग के ज़रिए बाकी इम्पैक्ट है, और हमारा जो सीन है वो तैयार हुआ। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप, इंस्टाग्राम जो कि आईडी है मेरा एक्सप्लोविस नावला के नाम से ही, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अगले ट्यूटोरियल पे काम कर रहे हैं और जल्द उसको भी पोस्ट करेंगे यहीं पे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।